रिटायरमेंट के बाद आईएएस को महसूस हुआ कि वो गधा था। एक सेवानिवृत्त आईएएस सचिव रैंक के अधिकारी ने लिखा था कि रिटायरमेंट के बाद यह मेरी पहली दिवाली थी। दिवाली से एक हफ्ते पहले लोग तरह तरह के उपहार लेकर आना शुरू कर देते थे। उपहार इतने ज्यादा होते थे कि जिस कमरे में हम सारा सामान रखते थे वह किसी उपहार की दुकान जैसा लगता था। सूखे मेवे इतने ज्यादा होते थे कि अपने रिश्तेदारों और दोस्तों में बांटने के बाद भी बहुत सारे बच जाते थे, लेकिन इस बार दोपहर के 2 बज चुके थे। कोई भी हमें दिवाली की शुभकामना देने नहीं आया था। मैं अचानक भाग्य के इस उलटफेर से बहुत ही उदास महसूस कर रहा था। अपनी इस सोच से बचते हुए मैंने एक अखबार का आध्यात्मिकता वाला कॉलम पढ़ना शुरू कर दिया। सौभाग्य से मुझे एक दिलचस्प कहानी मिली। यह एक गधे के बारे में थी जो पूजा समारोह के लिए देवी देवताओं की मूर्तियों को अपनी पीठ पर लाद कर ले जा रहा था। रास्ते में जब वह गांवों से गुजरता तो लोग मूर्तियों के आगे सिर झुकाते। हर गांव में पूजा अर्चना के लिए भीड़ जुटती। गधे को लगने लगा कि गांव वाले उसे प्रणाम कर रहे हैं और वह इस सम्मान और गर्व से रोमांचित हो गया। मूर्तियों को पूजा स्थल पर छोड़ने के बाद गधे के मालिक ने उस पर सब्जियां लाद दी और वे वापसी की यात्रा पर निकल पड़े। इस बार गधे पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। वह अल्पज्ञानी जानवर इतना निराश हुआ कि उसने गांव वालों का ध्यान खींचने के लिए बार बार रेंकना शुरू कर दिया। शोर से वे लोग चिढ़ गए और उन्होंने उस बेचारे प्राणी को पीटना शुरू कर दिया, जिसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसने ऐसा क्या किया कि उसे इतना क्रूर व्यवहार झेलना पड़ा है। अचानक मुझे बोध हुआ कि वास्तव में मैं भी इस गधे जैसा ही था। सम्मान और आदर के वे सारे उपहार मेरे लिए नहीं थे, बल्कि मेरे ऊपर लदी उन मूर्तियों को थे। अब जब मुझे इस सच्चाई का बोध हुआ तो मैं मेहमानों का इंतजार करने के बजाय मैंने दिवाली मनाने में अपनी पत्नी के साथ शामिल होना चाहा, लेकिन वो भी मुझे साथ लेने के मूड में नहीं थी। उसने तीखा जवाब दिया, जब मैं इतने सालों से कहती रही कि तुम गधे के अलावा कुछ नहीं हो, तो तुमने कभी नहीं माना। पर आज एक अखबार में छपी खबर ने सच्चाई उजागर कर दी तो तुमने उसे तुरंत स्वीकार कर लिया। इसलिए पद पर और समय रहते अपनी पद प्रतिष्ठा के साथ साथ समाज के साथ मिलना जुलना, बोलना और सहयोग करना सीख जाएं, वरना गधे जैसे हालात होंगे। सारांश: इंसान का सरल स्वभाव ही इंसानी जिंदगी को आत्मसंतुष्ट, सरल और सफल बनाता है। यही जीवन का असली मूल मंत्र है।